हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग को आज वर्ग 9 का वर्ग 10 का आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, जो हमेशा प्रश्न में हमेशा आते रहते हैं आपके पॉइंट एग्ज़ाम में। और ये हमेशा आता है क्योंकि आपदा प्रबंधन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको हम बताने जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन एवं सुनामी। बच्चों, सुनामी समझ लीजिए, भूकंप और सुनामी दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है। हम लोग भूपटल पर जो रहते हैं वो ठोस है, लेकिन उसके अंदर आग की लहरें चलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भूपटल के अंदर 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक जो होता है तापमान होता है। यहाँ उत्पन्न ऊर्जा की तरंगे चट्टाने के कंपन करती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन जब महासागर की तली पर होता है तो वह सुनामी के नाम से जाना जाता है। अब समझ लिए, कंपन का केंद्र अगर स्थल खंड पर है तो उसे भूकंप, और जब कंपन का केंद्र महासागर की तली पर होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी का प्रभाव समुद्री जल के कंपन से उत्पन्न होता है। इस कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। जैसे आंतरिक भाग में संचालित क्षैतिज प्रवाह का जल तटीय स्थल से टकराता है और तट में सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका आप लोग उदाहरण देखें। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्वी एशिया में बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट। आप लोग को पता है भारत का दक्षिणतम पॉइंट वो उस लहरों में बह गया था। इसी तरह से भूकंप और सुनामी ऊर्जा का तरंग की गहनता का मापक रिक्टर स्केल की मदद से किया जाता है। यह लोगरिथम मापक है जिसमें प्रत्येक इकाई के बाद गहनता 10 गुनी वृद्धि होती है। बच्चों, भूकंप एवं सुनामी का प्रभाव वैसे क्षेत्र में देखने को मिलता है जहां भूपटल की चट्टानें विलुप्त होती है, या बलित पर्वत पठारी क्षेत्र में महासागरीय कटक में जहां चट्टानें कमजोर होती है। अब बच्चों, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके बोर्ड पर दिखा रहा हूं, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि भूकंप और सुनामी में प्रमुख अंतर लिखे। तो बच्चों, भूकंप और सुनामी में प्रमुख अंतर में हम मुख्य 3 अंतर बताए हैं। 3 अंतर जिसमें यही तीनों पूछा जाता है कि भूकंप और सुनामी में प्रमुख अंतर बताएं। पहला आपका अंतर है कि भूकंप, और दूसरा तरफ दिए सुनामी। क्योंकि जब ये भूकंप जो होता है, अभी बताया कि ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में घटित होता है, यानी यह धरातल पर घटित होता है, जबकि सुनामी समुद्र के आंतरिक भागों में घटित होता है। बच्चों, दूसरा है कि भूकंप जो होता है धरातल ये तरंगे के रूप में आगे बढ़ता है, जबकि सुनामी समुद्र के आंतरिक भागों में ज्वालामुखी के फटने से बहता है। यानी ज्वालामुखी जब फटता है तो समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है, और जब नीचे आता है तो क्या होता है, आसपास के इलाके में पानी भर जाता है, या आसपास के इलाके में यानी तटीय क्षेत्र में नुकसान पहुंचाता है। बच्चों, तीसरा जो मैंने दिया है कि जब भूपटल में अचानक कंपन होता है तो उसको भूकंप कहते हैं। उसी तरह से सुनामी, जब कंपन का केंद्र महासागर की तली पर घटित होता है तो उसको सुनामी कहते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। बच्चों, मैंने दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बताया कि सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय लिखे, या 3 उपाय बताएं, जो आपके पुस्तक में भी है इस तरह से। इस क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि सुनामी से बचाव के 3 उपाय लिखे। बच्चों, सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्न, इस तरह से आप लिखिएगा क्वेश्चन आंसर में कि सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्न हैं। पहला, सुनामी संबंधित सूचनाओं को सुने। दूसरा, समुद्र तटीय किनारे जाने से बचें। और तीसरा, तट के किनारे वाले मछुआरों को तट के बीच जाने का संदेश दें। अब बच्चों, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि तट के किनारे जाने वाले मछुआरों को तट के बीच जाने का क्यों संदेश दें। क्योंकि तट के किनारे जो मछुआरे जाते हैं वो सुरक्षित नहीं है, जबकि समुद्र के गहरे समुद्र में मछुआरे सुरक्षित रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो हवाएं चलती है, वो चलने वाली हवाएं क्षैतिज अवरोधक के अभाव में किसी प्रकार का विनाश नहीं करती है, क्योंकि वहाँ की हवाएं कैसे चलती है, क्षैतिज अवरोधक के रूप में। और चौथा आपको बताते हैं, समुद्र के बीच में इसके लिए स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है,
जो समुद्री जल की सतह के नीचे क्षैतिज हलचलों का अध्ययन करती है और संकेत देती है। इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन बनाया। फिर मैं अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।